सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर। और बच्चों, इस प्यारी सी कक्षा में मैं आप सभी का प्रेमी सर एंड प्रेमी बाबा बच्चा आप सबके सामने हम लोग प्रकट हो चुका हूँ एक नया चैप्टर के साथ, जिसका नाम है बेटा हमारी क्लास 10 की मैथ का सेकंड फिफ्थ है, जिसका नाम है बेटा समांतर श्रेणी। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मजेदार वाला चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन फंसना आपका 100% है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 1 कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग पूरे चैप्टर को समराइज करके पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। गौर से सुनना, इस चैप्टर में बेटा हमें क्या क्या पढ़ना है वो सब मैं आप सभी के सामने रखूंगा इस चैप्टर में, सॉरी इस लेक्चर में। इसलिए देखिए, कोई भी आपको यदि चैप्टर मजबूत करना है ना बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर उसका तैयार करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी भयानक इंपॉर्टेंट बुनियादी बातें होती है सारी बेटा फर्स्ट लेक्चर में बताई जाती है। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को सारी जगह फैला दो, बिल्कुल हर जगह शेयर कर दो, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का क्या नाम है बेटा? समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। आज हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं? इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, हम लोग बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे कैसे कि समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी होता क्या है। अच्छा, किसी भी बच्चे को पता है ना कि समांतर श्रेणी सर ये होता है, तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हमारे साथ बहुत बच्चे बिहार यूपी के जुड़ रहे हैं, तो लाइव क्लास में भी मेरे साथ कल और परसों मैंने लाइव क्लास ली थी, तो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत मजे से पढ़ रहे हैं। और कुछ बच्चों का थोड़ा बेस है वो थोड़ा कमजोर है, इसलिए आप इस प्रेमी बाबा के दरबार में जुड़ जाइए बेटा। 100% गारंटी दिलवाता हूं कि आप लोगों का बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी पढ़ाई भी यहाँ पर एकदम मस्त तरीके से चलेगी। ठीक है, क्योंकि हमारा अंदाज भी कुछ है, और जो बाबा के दरबार में जुड़ जाता है ना बच्चा, वो 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। बताइए बेटा कैसे हो? क्या है? समांतर श्रेणी। हाय भैया, समांतर श्रेणी क्या होता है सर? हमारी जान निकल गई। तो सुनिए बेटा, समांतर श्रेणी क्या होता है। ये चैप्टर हमारा कौन सा बेटा? 5th चैप्टर। समांतर श्रेणी क्या होता है अभी बताते हैं। समांतर श्रेणी क्या होता है अभी बताता है, पर उससे पहले सुनो, समांतर श्रेणी के लिए आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई चीज हम लोग फ्लो में पढ़ते हैं ना तो आनंद आ जाता है। क्या आ जाता है भैया? आनंद आ जाता है। तो बताइए, इस चैप्टर में आपको आनंद लाना है ना, तो बेटा फटाफट जितने भी बच्चे हमारे साथ अगर न्यू जुड़ रहे हैं ना, तो बाबा के जो दरबार है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और बेटा प्यार वाला बटन, लाइक वाला तो सब जलाएंगे। ठीक है, सब बेटा दबा दो। चलो, क्या लिखा? समांतर श्रेणी। देखो बेटा, इसमें हमारी 3 प्रश्नावली है, इसमें हमारी 3 प्रश्नावली है। ठीक है, प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.2 और तुम्हारी बेटा क्या है? प्रश्नावली 5.3। ठीक है, हमारी कितनी प्रश्नावली है? 3 प्रश्नावली है इसमें, 5.1, 5.2 और 5.3 प्रश्नावली है। आज मैं आपको पूरे इस चैप्टर में हमें पूरे जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूलेज है ना, सबके बारे में आपको पता चल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और पहला लेक्चर तो मैंने आपको बता दिया, बुनियाद खड़ा करता है। और जिस बिल्डिंग की बेटा नींव अच्छी होती है, बुनियादी अच्छी होती है, बिल्डिंग देखो कितनी तनातन से खड़ी होती है भैया, हम मजबूत है। तो आप सभी प्रेमी बाबा के दरबार में आए बच्चा, तो बुनियादी मजबूत करनी पड़ेगी। ठीक है, आया क्या समझ में? इतना बता दो। ठीक है, समांतर श्रेणी में बेटा क्या पढ़ना है? बोल मेरे साथ साथ बोल बेटा। और हाँ सुन लो, नए बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, तो उन्हें बता दूं कि बेटा जब मैं मैथ को स्टार्ट करता हूँ या साइंस को स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है? एक काम जरूर करना है आपको, कॉपी पेन उठा लेना है, हाथ में कलम ले लेना है, पेन ले लेना है, और मेरे साथ साथ सभी नोट करते हुए चलना है। हेडफोन है, लीड है, वो अपने कान में लगा लो, कमरे कोने में बैठ के बस मेरे पे फोकस हो जाओ, क्योंकि बाबा जी आ जाते हैं तो सिर्फ बाबा की पढ़ाई में मस्त हो जाना है, लीन हो जाना है। ठीक है, तभी आपके हर चीज समझ में आएगी, ये बाबा की गारंटी है। ठीक है बच्चा पार्टी? अरे ठीक है, क्या समझ में आईला? ठीक है, चलो प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.3
3 है। प्रश्नावली 5.1 में हमें क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है बेटा? समांतर। अभी बताता हूं समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है। समांतर श्रेणी, इसमें सिर्फ हमें परिचय पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? इसमें सिर्फ हमें परिचय पढ़ना है, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ परिचय पढ़ना है, ठीक है। अभी बताता हूं कि यहां से क्वेश्चन कितने आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। हर चीज बताऊंगा भाई, हर चीज बताऊंगा, देखना आप लोग, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को इसमें क्या पढ़ना है? 5.2 में क्या पढ़ना है बेटा? समांतर श्रेणी का nवां पद। इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को? समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है। आपको ये पढ़ना है। और बची जो हमारी प्रश्नावली ये है, कौन सी है? 5.3। आप लोगों को इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना बेटा समांतर श्रेणी के n पदों का, हो मालिक कितना मस्त पढ़ाते हो रे, n पदों का योगफल। अरे बाबा का दरबार हमें पहले मिल जाता तो हम पहले ना ज्वाइन कर लेते हो भैया। ए भैया समझ में आया क्या? बेटा बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ये प्रेमी बाबा का दरबार बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन देगा, बिल्कुल आपकी भोजपुरिया भाषा एंड यूपी की भाषा, हर जगह की भाषा सब पता है बेटा, तुम टेंशन मत लो। हम थोड़ा भोजपुरी भाषा का भी यूज करते हैं क्योंकि हमारे साथ बिहार के बच्चे बहुत सारे जुड़ गए हैं, ठीक है। और यूपी तो देखना टॉप पर ले जाएंगे आप लोग, टेंशन मत करना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, प्रेमी बाबा के लॉजिक आपके दिमाग में घुस जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं सारे चैप्टर हमारे जितने हो चुके सभी देखिए एक बार, ठीक है। ये हमें 3 प्रश्नावली पढ़नी है। अब सुनो, इसमें हमें एक फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूले से ही पढ़नी है। इसमें हमें an का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? एक बेटा an का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेस्ड है। इसको हमें an का फॉर्मूला लगाना है और बहुत इजी है, ठीक है। और इसमें हमें sn का फॉर्मूला लगाना है। ये हमारा है n पदों का योगफल का फॉर्मूला, ये वाला लगा देना sn का। आगे जो फॉर्मूला होगा हम अभी पढ़ेंगे, बस समझते जाइए। अभी जो मैं बता रहा हूं वो समझते चलना है बच्चा पार्टी। और इसमें n पदों का nवां पद ज्ञात करने के लिए an का फॉर्मूला लगाते हैं। बताओ इतना समझ में आया क्या? बेटा बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें तो परिचय है, इसमें इतना कुछ नहीं है, ठीक है। सुनो मैं बताता हूं। अभी यहां से क्वेश्चन आता है आपका 1 नंबर का, 1 नंबर का आपका यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहां से आपके आते हैं 2-3 नंबर के, 2 नंबर के। पर यहां से बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है ये, यहां से 3 से 4, 3, 4, 5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब यहां से सवाल आएगा, आप लोग देख लेना, यहां से सवाल आएगा कि आप हाफ ईयरली ही होने वाले हैं भैया, तो देख लेना आपके यहां से प्रश्न आएंगे, देख लेना। ये प्रेमी बाबा का वादा है बेटा, जो कह देता है वो क्वेश्चन आता है। क्या भैया भगवान नहीं? भैया भगवान नहीं है हम। बेटा पिछले 10 सालों के पेपर उठा के देखिए, ये क्वेश्चन बने हैं, तभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। इतना सबके समझ में आ गया? ये बताओ मुझे, इतना किस किस के समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया है। फिर हम लोग पढ़ते हैं समांतर श्रेणी के बारे में, और इसको बेटा हम एपी बोलते ही, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। एपी भी बोलते हैं। इतना कर लो, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो एक बार। अरे ले लियो हो भैया, स्क्रीनशॉट ले लियो हो। चलो बच्चा पार्टी, अब इसको हम रफ कर देते वाली हो। चलो चाला 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 हो। तो प्रश्नावली के बारे में आप सभी को समझ में आ गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। प्रश्नावली 5 परिचय, 5.2 में nवां पद याद करना है, और 5.3 में हमें n पदों का योगफल याद करना। बस इतना आपको इस खोपड़िया में घुसा लेना हो भैया। इतना अगर आपने खोपड़िया में घुसा लिए है ना, तो आपका पूरा चैप्टर हलवा हो जाए। क्या हो जाए भैया? हलवा हो जाए। और पकड़ के खा लियो रे भैया। चलिए चले फिर, चले क्या? देखिए आप क्या है, मैं आपके सामने कुछ नंबर लिख रहा हूं, मुझे बताना, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ नंबर लिख रहा हूं, देखो 2, 6, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूं? 2, 6, 18,
ठीक है, 2 6 18 54 और भी सारी। ठीक है, मैंने आपके सामने ये कुछ नंबर लिख दिए। ठीक है, और देखो क्या लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 3 7 11 और 15 कितना हो गए, 3 4, ठीक है, 3 7 11 15 19 और भी सारे। ये मैंने आपके सामने नंबर लिखे हैं, 2 नंबर। आपको यहीं से ही हर चीज समझ में आने वाला है। सुन लो, आपको बस जो ये नंबर है ना, इसी में ही करामात है, इसी में ही चमत्कार घुसा हुआ है। क्या चमत्कार है, अब बाबा जी बताएंगे। फटाफट सेशन को लाइक करो, फिर बाबा जी आपको बताते हैं। सुनो भैया, सुनो। अच्छा, इसमें कुछ आपको क्या दिख रहा है, मैंने इसमें क्या किया है। देखो यहाँ पर 2 में अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना बेटा। जब हम लोग 2 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर मैं 6 में 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ऐसे 54 में 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा, वो यहां लिख दूंगा। तो भैया मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर नंबर में 3 की मल्टीप्लाई करी है। मैंने इसमें क्या किया बेटा, सब में 3 की मल्टीप्लाई की है। क्या की है बेटा, मल्टीप्लाई की है। क्या की है भैया, मल्टीप्लाई की है। अब इसमें देखिएगा हो बच्चा पार्टी, इसमें देखिएगा, इसमें मैंने क्या किया है, 3 और 4 कितने होते हैं, इसमें मैंने 4 जोड़ दिए। 3 और 4 7 होते हैं, 7 में 4 जोड़ दो, 7 में 4 जोड़ दो 11, 11 में 4 जोड़ दो 15, 15 में 4 जोड़ दो 19। कितना होगा बेटा, 19वां होगा, 19वां होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट को अभी और समझाता हूं। इतना समझ में आया मैंने क्या किया होता है। यहाँ हम 4 जोड़ रहे हैं, गौर से सुनना। यहाँ मैं 4 जोड़ रहा हूँ और यहाँ पर मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक और देख लो, 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 4। अच्छा इधर सुनो, पहले सुनो। यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर। आगे क्या होगा सबको पता है, सबको पता है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, बस। पर यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो अलग अलग आएगा। देखना, यहाँ 1 आ रहा है, कितना आ रहा है भैया, यहाँ 1 4 6, 3 की 9 होता है ना, 9 आएगा। 4 चक्कू 16, क्या आएगा। तो देख सकते हैं इनका गैप और इनका गैप जोड़ो, इनका गैप 9 से लेकर 16 तक कितना, 5 का गैप है। और यहाँ पे 4 से लेकर 9 तक 5 का गैप है। और यहाँ 1 से लेकर 4 तक 4 का ही गैप, 3 का ही गैप है। 1 2 3 और 4 आ गया। तो इनमें गैप भी थोड़ा अलग अलग है, पर बेटा क्या है, इनमें गैप देखो, इनमें बिल्कुल समान गैप है। अब सुनो, अब देखो क्या बोलने जा रहा हूं, अब गौर से सुनना। अब यहां से पता चलेगा कि समांतर श्रेणी क्या होता है। देखो, समांतर श्रेणी, समांतर का मतलब क्या होता है, इसको तोड़ के लिख दूं, समान अंतर। देखो बेटा, समान अंतर, समांतर मतलब समान अंतर। आया ना, फील आया, मजा आया। समान अंतर, समांतर का मतलब समान अंतर। समान अंतर वाली श्रेणी को भैया ई नंबर है, ई पूरी इसकी श्रेणी बन गई, ये पूरी इसकी श्रेणी, ई इसकी पूरी श्रेणी बन गई। और कैसी श्रेणी बन गई, सभी समान अंतर वाली। बुझाई क्या भैया, मजा आया, ये बताओ भैया, मजा आया क्या, ये बताओ हमको। देखा बेटा, यही तो है प्रेमी बाबा के दरबार में भैया। श्रेणी ये है, ये श्रेणी है, ये श्रेणी है। और से सुनना, ई श्रेणी है ससुरी, ई श्रेणी है ससुरी। पर इसमें अंतर क्या है भैया, ये सारी श्रेणी भैया समान अंतर वाली है, ये सारी श्रेणी समान अंतर वाली है, इसलिए इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। बताओ भैया, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। आएगा बेटा, पक्का आएगा, पक्का आएगा, समझ में ना आए आपको ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग कहते हैं सब लोग, सब बच्चे इस बाबा के दरबार में जुड़ जाइए और बेटा इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, खूब वीडियो देखिए, 2-3 बार देखिए वीडियो, जिससे कि आपको पता चले इस प्रेमी बाबा की ताकत क्या है, प्रेमी सर की ताकत क्या है।
इस वीडियो को खूब शेयर करो, खूब अपने दोस्तों को बताओ, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितनी लॉजिकली तरीके से पढ़ रहे हैं। और बेटा इन शब्दों के अगर आप अपने दोस्तों से मतलब पूछेंगे ना, बेटा सोचने लगेंगे, अरे क्या होता है रे, इसने क्या पूछ लिया हमसे। और जब आप बताओगे ना बेटा समांतर का मतलब ई भैया देख ले, तू का नहीं पता, हमका पता है क्या होता है समान और अंतर। और वो कहेगा अरे भैया तू कहां से पढ़ता है, तो बोला हम बेटा प्रेमी बाबा के दरबार से पढ़ते हैं, हम प्रेमी सर के दरबार से पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये बोल देना तो बच्चे को वो भी जुड़ जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ दो, इसमें सबको जोड़ दो। चलो इतना हो गया समझ में। समान अंतर अब कैसे, इसके बीच में समान अंतर, इसके बीच में समान अंतर, इसके बीच में समान अंतर है, तो ये क्या है भैया समांतर श्रेणी। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। अब सुनो भैया, इसके बीच में 4 का गैप, 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 तो इसके बीच में गैप कितना है 4 का है भैया, 4 का है। और जिसके दोनों के बीच में अंतर समान हो उसको हम क्या कहते हैं समांतर, उसको क्या कहते हैं समांतर। दो के बीच का अंतर समान हो उसको बोला था नहीं भैया हम का समांतर बोली हो। किसके समझ में आया बेटा, समझ में तो आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में ना आए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में कर देना। और क्लास में कितना मजा आ रहा है ये पक्का अपना जो आप लोग फील कर रहे हैं वो इस कमेंट में करके जाना, जिससे और भी बच्चे देखें, फिर पता चलेगी कि प्रेमी सर आपको कैसा पढ़ाते हैं। बेटा यहाँ पर हम आपको पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, पूरी एनर्जी, फुल लबालब एनर्जी हमारे अंदर भरी है। बस आप लोगों का मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, और आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए अब सुनो, अब हमें पढ़ना क्या है। पर हमें इस चैप्टर में क्या सब चीजें पढ़नी है नहीं था, हमें सिर्फ ये वाला पढ़ना है। क्या इस चैप्टर में ये वाला पढ़ना है जिसमें +4 का गैप होता है। +4 का मतलब नहीं, जिसमें मतलब प्लस में गैप होता है, यहाँ तो मल्टीप्लाई में गैप है, जिसमें प्लस में गैप होता है हमें वो वाला पढ़ना है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा देखो, ये मेरे पास कोई श्रेणी है, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूं, इसको रख करके। ठीक है, गौर से सुनना। अब सारा मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हमारा जो हम लोग कल पढ़ेंगे ना प्रश्नावली 5.1। कल तो मतलब साइंस की क्लास चलेगी, वेडनेसडे को जब हम लोग वेडनेसडे को पढ़ेंगे तो 5.1 हम लोग करेंगे। चलिए देखिए बच्चा पढ़े, मैंने क्या लिखा था 3, 7 और क्या 11, 15, 19, यही तो है, और 20 साल। तो देखो बेटा, जो इसका पहला पद होता है इसको बोलते हैं A1, जो इसका दूसरा पद होता है उसको बोलते हैं A2। गौर से सुनना, ये सारी बेटा आपकी कल की तैयारी मतलब परसों की तैयारी हो रही है। अब ये सारे आपको पता होना चाहिए। अगर परसों में लिखूंगा ना कि A1 ये है, B1 ये है, तो बेटा आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बेटा आप लोगों ने ये क्लास नहीं देखी होगी। तो अब आपको इस क्लास को बिल्कुल गौर से सुनना है ना, और फिर हम लोग मजा दिखाएंगे अगली क्लास में। सब बताओगे आप, सब आप बताओगे कि सर ऐसा होता है। चलिए ऐसा होता है। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, ये A2 होता है, ये A3 होता है, तो ये क्या होगा, ये A4 होता है, और ये बेटा A5 होता है। और ऐसे ही बेटा A6, A7, A72, A100, A71, A60, A बहुत होता है, बहुत सारे पद है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये हमारा A हो गया। अगर मैं पूछूं कि A1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो आप लोगों को बता देना है। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, A1 की वैल्यू है 3। क्या है, A1 की वैल्यू 3 है। अब बेटा हम लोग मेन है जो हम निकालते हैं कि D कैसे निकालते हैं। अब बात आता है कि हम लोग बेटा D कैसे निकालते हैं। D मतलब सर्वांतर। D मतलब क्या होता है, सर्वांतर, सब में अंतर। सर्वांतर मतलब सब में अंतर, सब में अंतर जो समान होता है वही हमारा D होता है। सर्वांतर, सर्वांतर बोले तो D। अब बताओ मुझे सब में अंतर क्या है। सब में अंतर क्या है, अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का क्या मतलब है, पहले पद को दूसरे पद को पहले से घटा दो।
चलो घटा देते हैं, अंतर देख लेते हैं। 7 में से अगर मैं 3 घटा दूंगा तो कितना आएगा? 7 में से 3 गए 4 आ गया। ठीक है, तो अंतर कितना आ रहा है? 4। तो डी की वैल्यू कितनी है? 4। अरे सर आपने तो इसमें से इसको घटाया है, इसको भी तो घटाइएगा। चलो इसको भी घटा देते हैं हम लोग। तीसरे पद में से दूसरे पद को 11 माइनस 7 कितना आया भैया? 4 आया। 15 माइनस 11, 15 माइनस 11 भैया 4 आया। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं अंतर क्या आ रहा है इनका। इनका अंतर कितना आ रहा है? अंतर बेटा समान आ रहा है। क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अब बेटा हम लोग डी की वैल्यू कितने निकालते हैं देख सकते हैं आप लोग। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये बेटा हर जगह काम आएगा। आप तीनों प्रश्नावली में पढ़ेंगे कि डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? उसका अंतर कितना है। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं, अंतर निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं ना, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। चाहे इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, बेटा एक ही समान ही आंसर आएगा। आपके सामने है ये सब। तो मैं क्या करता हूं ना, इसमें से इसको घटा देता हूं। a2 माइनस a1 बराबर में कितना आता है? 4 आता है। देखो कर लिए, a1 की जगह कितना, a2 की जगह 7 है, माइनस a1 की जगह 3 है, और माइनस किया 4 आया। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 4। डी की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो इस तरह हम लोग निकालते हैं डी, सर्वांतर निकालते हैं। इस तरह हम लोग क्या निकालते हैं बेटा? डी निकालते हैं। अब देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, इस तरह से हम डी निकालते हैं। अच्छा इतना समझ में आ गया। इसमें ए पद प्रथम पद, इसको बोलते हैं बेटा प्रथम पद। A1 को हम बोलते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। ठीक है, इसका प्रथम पद कितना है? 3 है। इसका डी कितना है? इसमें सर्वांतर कितना है? 4 है। अब बेटा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एपी में सर्वांतर श्रेणी में, या सॉरी समांतर श्रेणी में ए फिफ्थ का मान क्या होगा? ए फिफ्थ का मान क्या होगा? ठीक है, मतलब पांचवा पद का मान क्या होगा? पांचवा पद का मान क्या होगा? गौर से सुनना, पांचवा पद का मान क्या होगा? तो पांचवें पद का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अगर मैं पूछूं कि पद पांचवे का मान क्या होगा तो कैसे निकालते हैं? पद पांचवे का मान क्या होगा? तो देखो आप लोग, देखो एक चीज देखो, आपको उसमें से क्या कर देना है ना भैया, ई कितना है? A4 है। तो यहां पर आपको A4 लिख देना है, और प्लस आपको डी कर देना है। प्लस आपको क्या कर देना है? डी कर देना है। मैंने क्या बोला कि अगर मैं बोलूं कि पांचवें पद का मान क्या है, तो ए पांचवा बराबर A4 प्लस डी। डी क्या है? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4 है। A4 कितना है हमारा? A4 कितना है? 15 प्लस डी कितनी है? 15। 4 है, डी हमने यहां निकाली 4। इसके बीच भी अंतर कितना होता है? 4 होगा। तो हमने कितना निकाले? 4। तो ए फिफ्थ हमारा कितना निकल के आ गया? ए फिफ्थ कितना आ गया? 19 आ गया, जो हमारे सामने है, जो हमारे सामने है। अगर मैं पूछूं कि A6 कितना होगा? A6वां पद कितना होगा? यहाँ 6 नहीं दे रखा है, पर भैया हम निकाल सकते हैं, हम मैथ वाले हैं। देखो A6 बराबर, अब इसके पिछले वाले में अगर मैं 6 पूछूंगा तो उससे पहले वाले में डी जोड़ देंगे। अगर मैं 6 पूछूंगा तो उसके पहले वाला कितना होता है? A5 होगा। A5 होगा, उसमें हम लोग डी जोड़ देंगे। चलो इसमें डी जोड़ देते हैं। A5 प्लस डी, तो क्या हो जाएगा? A5 19 है प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9 4 13 के 3 हासिल लगा 1 2, तो 23 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 23 आएगा। तो देख लो, और इसका भी सर्वांतर बेटा 4 ही होगा। इसका भी सर्वांतर 4 होगा। तो बेटा इस तरह से हम किसी भी पद को निकाल सकते हैं। मैं बोलूं A61वां पद कितना होगा, तो A61 लिखना है, और 61 से पहले कितना आता है? 60 लिखना है। A60 प्लस डी कर देना है, आ जाएगा, आ जाएगा। बताओ यहां तक सबके समझ में आया? यहां तक सबके समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बेटा आप लोग लर्न करेंगे। ये बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, डी कैसे निकालते हैं, और बेटा A1 A2 A3 कैसे पहचानते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, जब भी आप प्रश्नावली में सरवाइव कर पाएंगे। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं पे ही समाप्त करेंगे। ये ओनली इंट्रोडक्शन क्लास थी, ये सिर्फ बेटा आपको इंट्रोडक्शन क्लास थी। ठीक है, कैसी थी बेटा? ये इंट्रोडक्शन क्लास थी। ठीक है, इसमें और जो हमारी स्टडी है वो हम लोग प्रश्नावली 5.1 है बेटा, वो हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर अभी से स्टार्ट कर दिए ना हम, तो बेटा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बेटा आप पहले हमने पूरी क्लास में इसको इंट्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे? प्रश्नावली 5.1 को करेंगे। बताओ कितना मजा आया क्लास में?
सब लोग बेटा क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। सब लोग कमेंट करेंगे कि सर हमें बहुत मजा आया, हमारी ये चीजें समझ में आ गई हैं, कि सर हमें सर समांतर का मतलब नहीं पता था, हमें सर समांतर का मतलब आ गया समझ में। बेटा भर दो पूरा पूरा कमेंट बॉक्स भर दो, कमेंट में पूरे दिल भेज दो, छोटे छोटे प्रेमी सर लिख दो, प्रेमी बाबा लिख दो, एंड क्या लिखना है, सर मजा आ गया है, बहुत चीज, प्रेमी महाराज, सब लिखना है बेटा। आप लोग प्रेमी सर के अगर क्लास से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ाया जाएगा और फुल ऑफ एनर्जी के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बच्चा हमारे साथ जो भी नया जुड़ा है बेटा प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आपका प्यार ही मुझे ऊपर तक ले जाएगा, इतना बेटा गौर से सुनिए, आपका प्यार ही मुझे ऊपर तक ले जाएगा। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ बेटा तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप लोग दूसरे बच्चों तक भी इसको भेजें। तो कैसे भेज सकते हैं बेटा, हमारे साथ शेयर करिए इसको खूब, और क्या करना है बेटा, लाइक वगैरह करिए और कमेंट खूब भरिए। है जब बच्चे देखेंगे यहाँ कमेंट, अरे सर ये तो बहुत अच्छा पढ़ा है, तो देखेंगे फिर वो भी पढ़ेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग आपके लिए लाइव भी आएंगे, ठीक है बच्चों पार्टी। तो फिर चलते हैं, आपको मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में बेटा। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। ये प्रेमी बाबा आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।